केमिकल काइनेटिक्स में ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का टॉपिक है। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स हम आपके को बताते जा रहे हैं। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन इस प्रकार से होता था। आर का कन्वर्शन पी में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट के इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आर नॉट लेते और जीरो समय में प्रोडक्ट का अमाउंट होता जीरो। याद कीजिए, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन आर होगा और प्रोडक्ट हो जाएगा आर नॉट माइनस आर। फॉर्मूला था के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। और एक डेरिवेशन और था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये दो फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में यूज था, जिसके न्यूमेरिकल्स हम आपको आज बताते जा रहे हैं। गौर करें, फर्स्ट एक एक करके चेक करते चले। एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 90% कंप्लीट होता है। गौर करें, चूंकि ये क्वेश्चन परसेंटेज में दिया गया तो आप आर नॉट को क्या एज्यूम करेंगे, 100। 90% कंप्लीट हो जाता, आर कंप्लीट होने के बाद पी बन रहा, तो 100 में 90% कंप्लीट हो गया, तो 90 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, इज इक्वल टू 10। कितने समय में, 10 मिनट के बाद। आपसे डिमांड किया जा रहा रेट कांस्टेंट बताएं और हाफ लाइफ पीरियड बताएं। तो याद कीजिए, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log टू द बेस 10। आर नॉट कितना, इज इक्वल टू 100। आर कितना, इज इक्वल टू 10। समय कितना दिया गया, इज इक्वल टू 10 मिनट। आप यहीं पर टाइम भी डाल दें, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट। 10 मिनट, तो ये हो गया के इज इक्वल टू लॉग 10 का बेस 10 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2.303 बाई 10 मिनट इज इक्वल टू 0.2303 पर मिनट। ये आपको के का वैल्यू मिल गया, रेट कांस्टेंट मिल गया। हाफ लाइफ पीरियड बताएं तो याद कीजिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, और के कितना है, इज इक्वल टू 0.2303। आराम से आप ये यूनिट भी डाल दीजिए पर मिनट। आप आराम से उसको डिवाइड करके ऊपर ले जाएं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें 75% अमाउंट लेफ्ट हो जाता। रुक जाइएगा, परसेंटेज है 100, प्रोडक्ट 0, 75% लेफ्ट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट मतलब प्रोडक्ट कितना हुआ, 25। कितने समय में, 69.3 मिनट में। कहा जा रहा, बताएं रेट कांस्टेंट अर्थात के क्या होगा और हाफ लाइफ पीरियड का मान निकालें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। टी कितना, 69.3 मिनट। यूनिट में के का मिनट इनवर्स होगा, लॉग 100 बाई 75 कैंसिल आउट कर लें, ये हो गया 4/3। तो के का वैल्यू 2.303 बाई 69.3 और यहाँ डाल दें log 4/3। आपको याद होगा log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो ये k हो गया 2.303 बाई 69.3। यहाँ ले ले log 4 माइनस log 3,
तो याद करें log 4 आप लिख सकते log 2 इंटू 2 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 2। log 2 का वैल्यू याद होगा 0.3010, यहाँ भी 0.3010, तो इस पूरे को ऐड कर दें तो 0.6020। ये log 4 का वैल्यू हो गया। log 3 का वैल्यू याद कीजिए 0.4771। तो log के इन दोनों वैल्यू को आप समझ गए, जिसका वैल्यू आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई 69.3। अब यहाँ पर आप log 4 और log इस जगह पर वैल्यू डालना है, ध्यान से देखते चलिएगा। ये हो गया log 4 का वैल्यू आप डाल दें। log 4 का वैल्यू कितना, अभी तुरंत हमने आपको बताया 0.6020 माइनस 0.4771 log 3 का वैल्यू, और इनको आप सब्सट्रैक्ट करके कैलकुलेशन कर लें तो ये आपको k मिल गया। और यहाँ कुछ नहीं करना है, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k। तो k वाला ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपको t हाफ का वैल्यू मिल जाएगा। एक ही तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे। नेक्स्ट आइए, कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें 1/3 अमाउंट लेफ्ट हो जाता 20 मिनट में। रुक जाइएगा, 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट, मतलब आप R0 को क्या मानेंगे 1। 1/3 लेफ्ट हो जाता 1/3, तो यहाँ कितना गया, तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ऐसे जरूरत इसकी नहीं है। कितने समय में, 20 मिनट में। निकालना क्या है, के निकालना है, आराम से निकाल ले। 2.303 बाई टी इज इक्वल टू 20 log टू द बेस 10, 1/1/3, 3 ऊपर गया, k इज इक्वल टू 2.303 बाई 20, ये हो गया log 3। फिर k इज इक्वल टू 2.303 बाई 20, log 3 का वैल्यू 0.4771। पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, k मिल गया। टाइम का यूनिट मिनट में था तो k का यूनिट होगा मिनट इनवर्स, k मिल गया। अब t हाफ निकालना है तो 0.693 बाई k, यहाँ जो k का वैल्यू है यहाँ पुट करके सॉल्व कर लें, आपको t हाफ आराम से मिल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 1/5 कंप्लीट होता है, 1/5 हिस्सा कंप्लीट होता है। जब पार्ट में क्वेश्चन दे तो R0 को हमेशा मानेंगे 1। 1/5 कंप्लीट हो गया तो फिर 1/5 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 4/5 बचा। 1 माइनस 1/5, 4/5। समय कितना, 10 मिनट। अब आपके पास हमने फ्लैट जगह छोड़ दिया, आप खुद से वैल्यू पुट करें। 1 यहाँ डालें, 4/5 यहाँ डालें, तो वैल्यू कितना आया, याद कीजिए k 2.303 बाई 10 log 1/4/5, ऊपर शिफ्ट कीजिए, k 2.303 बाई 10 log 5/4। याद होगा log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो ये हो गया, पॉइंट सीधा आ जाइए, 0.2303। यहाँ हो गया log 5 माइनस log 4। log 5 का वैल्यू याद होगा 0.6990,
log 5 का 0.6990, log 4 का 0.6020। आप आराम से सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, के का वैल्यू मिल गया। टाइम मिनट में है तो के का यूनिट मिनट इनवर्स होगा। आराम से के का वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट टी हाफ। एक तरह के प्रॉब्लम, रिपीटेड प्रॉब्लम आपको मिल गए। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में डिमांड किया जाता। एक फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया गया, 69.3 सेकेंड। कहता है रेट कांस्टेंट आप बताएं। तो याद कीजिए, हम जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, मतलब के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो ये हो गया 0.693। टी हाफ कितना है, 69.3। पॉइंट हटाकर सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपको वैल्यू मिल गया। जैसे ये पॉइंट हटा दिए तो यहाँ 10 पॉइंट हटा दिए तो इज इक्वल टू 1000। ये दोनों पूरा कैंसिल आउट, ये यहाँ से 0 कैंसिल, 0.01। इसके यूनिट थे सेकेंड और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू आंसर। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको दिया जाता, जिसमें हम टीचर आपको टी हाफ देकर के मांगेंगे या के देकर टी हाफ मांगेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के बहुत छोटे छोटे प्रश्न हो गए। जैसे इस क्वेश्चन में ही देखिए, टी हाफ का वैल्यू दिया गया 10 मिनट और आपसे डिमांड किया जा रहा रेट कांस्टेंट, बताइए क्या होगा। एकदम सिंपल सा पार्ट, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, मतलब 0.693 बाई टी हाफ कितना है 10 मिनट, इज इक्वल टू 0.0693। यूनिट मिनट में है, ये हो गया मिनट इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटे छोटे प्रश्न में आता है। और ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी एटम एंड न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी में दिखेगा। वहाँ रेट कांस्टेंट के जगह पर दिया गया होता डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसके सिंबल होंगे लेम्डा। नेक्स्ट आई, यहाँ पर दिया गया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट दिया गया 0.1 सेकेंड इनवर्स। अब आपसे डिमांड किया जा रहा, बताइए टी हाफ क्या होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चन है। याद कीजिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, 0.693 बाई के, और के का वैल्यू कितना है तो 0.1 सेकेंड इनवर्स। ये पॉइंट हटाए 10 ऊपर शिफ्ट कीजिए तो 6.93 सेकेंड इज द टी हाफ इज इक्वल टू आंसर। नेक्स्ट आई, इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा जो एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का जिसका रेट कांस्टेंट दिया गया 0.01 मिनट इनवर्स, और अब डिमांड किया जा रहा हाफ लाइफ पीरियड बताओ। सिमिलर क्वेश्चन रिपीटेड, एक एक दो दो रिपीट मिल रहा। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के जगह पर 0.01 मिनट इनवर्स। अब गौर करें, पॉइंट हटाएंगे तो 100, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 69.3 मिनट इज इक्वल टू आंसर। कंप्लीटेड। नेक्स्ट आई, फिर एक क्वेश्चन कहता है एक रिएक्शन है जिसके हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू 100 सेकेंड है। हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू 100 सेकेंड है। कैलकुलेट द टाइम, समय बताइए। स्टेप देखते चलिएगा, जिसमें 90% रिएक्शन कंप्लीट होगा। परसेंटेज दिया गया 100, 90 कंप्लीट, 90 कंप्लीट, कितना समय लगेगा, टाइम बताइए। तो 90 कंप्लीट हो गया तो बच कितना गया 10। आपसे मांगा जा रहा टी, तो टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के। तो यहाँ के तो नहीं है, तो के आप कैसे निकालेंगे, तो के निकालेंगे 0.693 बाई टी हाफ। तो ये हो गया 0.693, टी हाफ हो गया 100।
यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपको k मिल जाएगा। उस k को यहाँ पुट कीजिए, मतलब 0.693 बाई 100 और यूनिट डालेंगे तो ये हो गया आपका 100 सेकेंड, नीचे में ऊपर हो गया पर सेकेंड। अब यहाँ आ जाइए, लॉग आर नॉट कितना 100, आर कितना 10, लॉग 10 का वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 2.30300 ऊपर डालें, 100 पर सेकेंड ऊपर जाकर सेकेंड बाई, ये हो गया ऊपर शिफ्ट किए, नीचे हो गया 0.693, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। सिमिलर क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है, स्टॉप 10 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर, कैलकुलेट द टाइम व्हाट, जिसमें 25% अमाउंट लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड जो बचा रहेगा, ये हुआ 100, ये हुआ 25, ये हुआ 75। बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम के लिए याद कीजिए 2.303, नीचे के पुट करना है, तो के तो क्वेश्चन में नहीं दिया, तो के आप यहाँ से निकालेंगे 0.693 बाई टी हाफ 10 इज इक्वल टू 0.0693, 0 पॉइंट, ये अपना वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ये यहीं पर। तो ये वैल्यू आपको कितना मिल गया? ये वैल्यू मिल गया 0.0693, वो वैल्यू हम यहाँ डाल रहे 0.0, याद कीजिए लॉग आर नॉट कितना 100, आर कितना 25, कैंसिल आउट मारिए 4, लॉग 4 का मान आप जानते हैं, तो 2.303, 0.0693, लॉग 4 का वैल्यू 0.6020। आप आराम से सॉल्व कीजिए, यहाँ यूनिट मिनट था, मिनट इनवर्स से ऊपर आकर मिनट हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। एक ही तरह का क्वेश्चन है जिसमें आगे बढ़ते जाना है, फिर गौर करें। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड दिया गया 69.3, अच्छी बात। कहता है मिनट, यूनिट भी डाल दें मिनट। कहता है 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 99.9% कंप्लीट मतलब 99.9, तो यहाँ कितना बचा 0.1, यहाँ कितना हो गया 100, पहले तो आप के निकाल लें, तो 0.693 बाई 69.3, तो ये वैल्यू आपका ये 10 हुआ, ये नीचे में 1000 हुआ, ये वैल्यू 0.01 आपको मिलेगा, के का वैल्यू यूनिट पर मिनट के मिल गया। तो t इज इक्वल टू 2.303, 0.01 मिनट इनवर्स लॉग, ये हो गया 100 बाई 0.1, पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर डालें, तो ये हो गया 2.303.01, यहाँ हो गया लॉग 10 टू द पावर 3, पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर 3, लॉग ए पावर b इज इक्वल टू b लॉग ए, मतलब 2.303.01 इंटू 3, लॉग 10 का बेस 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने दूर तक का वैल्यू आपको मिल गया t, और इसके यूनिट होंगे मिनट। सॉल्व। नेक्स्ट आइए, फिर यही सेम क्वेश्चन, खाली हम थोड़ा सा रास्ता दिखा के हट जाए। हाफ लाइफ पीरियड 23.03 सेकेंड, अच्छी बात। कहता है 2/3 कंप्लीट होता है, 2/3 कंप्लीट, स्टार्टिंग करेंगे 1 से,
बचा कितना? अब आपसे टाइम मांग रहा। टाइम के लिए ये फार्मूला ये जगह दिख रहा होगा। पहले आप क्या करेंगे, इस फार्मूला से के निकालेंगे, के को यहाँ पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लिए 0.693 बाई 23.03। के का वैल्यू डाल दीजिए 23.03 लॉग आर नॉट कितना इज इक्वल टू 1, आर कितना 1/3 ऊपर शिफ्ट कीजिए तो t इज इक्वल टू 2.303 शिफ्ट कीजिए 23.03 0.693 ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया log 3 का वैल्यू याद होगा 0.4771 वैल्यू डाल दीजिए, आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। लॉग संबंधित एक बात सब लोग ध्यान देंगे कृपया, जैसे log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771, log 5 का वैल्यू 0.6990 और log 7 का वैल्यू 0.8451। इतना ही वैल्यू ध्यान में रखना है और ये तो सब लोगों को log में आता होगा। log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b, log a पावर b इज इक्वल टू b log a। जो बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बायो बैकग्राउंड वाले बच्चे। और जैसे 4 आया तो आप 2 का स्क्वायर लिख दीजिए या 2 इंटू 2 कर दीजिए, 6 आया 2 इंटू 3 कर दीजिए, 10 आया log 10 तो वैसे भी आपका 1 हो गया। तो ये सब लोगों को पहले से पता है log 10 का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू कितना 0। तो log के ये बेसिक मान को सब लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि log का यूज सब जगह इस फर्स्ट ऑर्डर में आपको करना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आइए, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट दे दिया गया, कितना 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम, टाइम बताइए क्या होगा जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम रिएक्टेंट 6 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। सारा वैल्यू दिया गया, के दे दें, आर नॉट दे दें, आर दे दें, सॉल्व करें, खुद से बनाएं। एक सबसे बड़ी खासियत आर नॉट और आर में याद रखिएगा, है तो वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वो ग्राम में हो, ml में हो, मोलैरिटी में हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा दोनों ही यूनिट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है फिर से एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड है। कहता है कैलकुलेट द टाइम, टाइम बताइए जिसमें 0.6 ml कहाँ कितना में कन्वर्ट हो गया 0.3। तो कई बार होशियार रहिएगा तो यही दिख जाएगा। दरअसल देखिएगा ये इसका हाफ हो गया और जिस समय रिएक्टेंट का हाफ अमाउंट बचा रह जाए उस टाइम को नाम देंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं और इससे ज़्यादा इजी है, जो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, तो के का वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो आप जैसे बनाना चाहें आप वैसे भी बनाइए, दोनों में एक ही आंसर आपको मिलने। तो ये हो गया 2.303, के का वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग 0.6 0.3 कैंसिल आउट होगा 2, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010, आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फिर से जिसका रेट कांस्टेंट कितना है 0.1 पर मिनट, 0.1 पर मिनट। कहता है कितने समय के बाद 0.4 m मोलरिटी 0.1 m में कन्वर्ट होगा। बहुत इजी है, यूनिट को लेकर यहाँ ग्राम ml मोलरिटी कुछ भी हो टेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सारे वैल्यू 1 2 3 दिए गए,
1 2 3 दिए गए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टाइम दिख जाएगा कितना टाइम मिला। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 20 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 20 मिनट। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचेगा ये बताइए 1 आवर में। तो यहां लिख दीजिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एक फॉर्मूला दिया गया था, याद कीजिए, जो n इज इक्वल टू गिवन टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड। तो गिवन टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट, हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 20, और n टी हाफ के बाद, मतलब समझ लीजिए ये जो 60 मिनट दिया गया, आप इसको लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 3 इंटू 20 मिनट। और याद कीजिए ये 3 तो n हो गया और 20 मिनट टी हाफ हो गया, मतलब t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। यही से हमने फॉर्मूला लिया, गौर करिए, 60 मिनट इज द टाइम, 60 मिनट, टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट, तो 20 मिनट का कितना गुण टाइम्स, 3 टाइम्स, तो फॉर्मूला निकला t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। तो n इज इक्वल टू t बाई टी हाफ, n इज इक्वल टू t बाई टी हाफ। ये डेरिवेशन हमने आपको यहाँ समझा दिया छोटा सा। अब यहाँ पर जो काम की बात है वो ध्यान दीजिएगा, n टी हाफ के बाद जो भी लेफ्ट अमाउंट होता, याद रखिएगा, वो हमेशा होगा इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 पर पावर n। फॉर्मूला है जो थ्योरी में आप पढ़े होंगे हमेशा। और प्रोडक्ट में कितना चला गया, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर। यहां लिख दीजिए आर नॉट, आर के जगह पर लिख दीजिएगा आर नॉट बाई 2 पर पावर n। दिस इज द थ्योरी। इस थ्योरी को आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। अगर आप ये काम परसेंटेज में करना चाहते हैं तो ये आर नॉट को आप क्या मान लेंगे, 100, पार्ट में करेंगे तो 1 मान लेंगे, जैसे आपको सुविधा हो। कितना पार्ट बचा तो इसको हमने 1 मान लिया, ये हो गया हमारा 1। इधर लेफ्ट कितना हमारे पास, कितना अमाउंट बचा या कितने का फॉर्मेशन हुआ, जैसे भी क्वेश्चन हो, कितना फॉर्मेशन हुआ या कितना लेफ्ट हुआ, दोनों निकाल सकते। ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा आर नॉट बाई 2 पर पावर n, मतलब 1 बाई, यहीं पर हम वैल्यू डाल दें तुरंत हो जाएगा, ये निकला 1 बाई 2 पर पावर 3, मतलब ये हो गया 1 बाई 8। प्रोडक्ट में कितना जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 8 इज इक्वल टू 7 बाई 8। इस थ्योरी को थोड़ा रिवीजन मारते चलेंगे क्योंकि इसमें छोटा सा एक पॉइंट है बस। फिर यही क्वेश्चन देखिए, हाफ लाइफ पीरियड दिया गया 30 मिनट, आ जाए 30 मिनट। कहता है बताइए 2 आवर के बाद, समय दिया गया 2 आवर, 2 आवर्स मतलब 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 मिनट। अभी तुरंत हमने डेरिवेशन दिया, n इज इक्वल टू टाइम बाई टी हाफ, टाइम कितना 120 मिनट, टी हाफ कितना इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट अमाउंट हमारे पास बचेगा कितना, तो आर नॉट बाई 2 पर पावर n, आर नॉट को 1 मान लेते, तो ये हो गया 1 बाई 2 पर पावर 4। तो ये कितना हो गया इज इक्वल टू 4 8 16, तो ये हो गया 1 बाई 16। प्रोडक्ट कितना गया 15 बाई 16, 1 माइनस 1 बाई 16 इज इक्वल टू 15 बाई 16। फिर यहीं पर आ जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दिया गया 10 मिनट, 10 मिनट। कहते हैं कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, वो तो यहीं पर निकल जाएगा, एकदम बच्चा वाला काम है। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0 पॉइंट, सीधा ही डायरेक्ट ही फॉर्मूला लीजिए ना, एक ही बार में तो तुरंत ही आ जाएगा
फार्मूला डायरेक्ट 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ 10 था तो 0.693 बाई 10 इज इक्वल टू 0.0693 यूनिट डाल दीजिएगा मिनट इनवर्स के, तो तुरंत आपको मिल गया। कहते हैं बताइए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट, कितना बचेगा बताओ कितने समय में, इन एन आवर मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना, तो गौर करें टाइम कितना दिया गया इज इक्वल टू 1 आवर मतलब 60 मिनट। अभी तुरंत फॉर्मूला याद होगा, एन इज इक्वल टू टी बाई टी हाफ। टी कितना है 60 मिनट, टी हाफ कितना है इज इक्वल टू 10, तो एन का वैल्यू कितना मिला। और याद कीजिए एन टी हाफ के बाद लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 पर पावर एन मतलब 1 बाई 2 पर पावर 6। आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स का पूरा डिटेल, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।